हेलो एवरीवन। वुयान की फ्रेंड चीची शॉप पे असिस्टेंट को देख के इसे थीप समझ के दुर्गति बनाने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारी कैट्स को ही चुराने आए हो। अब वो फिर उसे अश्योर करवाता है कि नहीं, तुम्हारी पार्टनर वुयान मिस्टर शैन के घर में रह रही है, तो बॉस ने मुझे यहाँ की देखभाल के लिए ही भेजा है। उसे तो फिर भी यकीन नहीं आता, इसलिए जल्दी से वुयान को कॉल करके इस सारी बात का कंफर्म करती है। अब वो के कॉन्ट्रैक्ट का उसे भी पता चल चुका था, सो वो फिर यहाँ पर उसे आराम से वहाँ रुकने को कहती है कि यहाँ का सारा काम मैं अच्छे से संभाल लूँगी, डोंट वरी। शैन बिल्ले की डेट अरेंज करवाने का सोचता है। अब असिस्टेंट उसे साथ में वुयान से भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की बात करता है, पर ये नहीं मानता और साथ में उसे डांट भी देता है कि तुम अपने काम पे ही फोकस करो बस। अब बाद में वो के रूम में आके उसे कल रेडी रहने को कहता है कि हम दोनों मिल के कल इसे स्पा लेके जाएंगे। वो जो कि स्नैक्स खा रही थी उससे लेके फिर वहाँ से जाने ही लगता है। अब तो वो भी स्माइल करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को लाइक तो करने लगते हैं। अब इनकी कन्फेशन कब होगी ये नहीं पता। अगले दिन आउटिंग पे ये लोग आ ही चुके थे। अब यहाँ पर शैन को बिठा के वो भाग के कुछ खाने का सामान ले आती है। आज दिन भी बड़ा सुहाना था, ऊपर से वो ने इसे मज़े मज़े का स्ट्रीट फूड भी बाय करके दिया था, इसलिए शैन का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो जब देखता है कि ये अकेले अकेले ही आइसक्रीम खा रही है तो ये उसके खाने लगता है कि ये बुरी नहीं है वैसे। दोनों मिलकर बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। के साथ साथ और भी बहुत से लोग यहाँ पर आए थे। एक तरह से इनकी ये डेट ही हो चुकी होती है। वो को शैन ने और अच्छा अच्छा खाना लाने भेज दिया था। जब तक वो वापस आती है तब उसे ना देख के ये काफ़ी परेशान हो गई थी कि एक तो शैन की आईसाइट वीक है, पता नहीं कहाँ चला गया। फाइनली उसे अपने सामने देख के ही ये अब रिलीफ फील करती है। कैट इतनी भारी थी कि ये तो शैन को ही दे के फिर वहाँ से चली जाती है। अब बाद में जब वो की नज़र पड़ती है तो तब शैन अपनी गोद में वही वाइट कैट लिए बैठा था जो कि हमें शुरू में दिखाई गई थी। उसे तो ये घर ही लेके आए होते हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऑनर को उन्हें पता ही नहीं चला था। आज ही वो को दूसरी कहानी सुनाने का भी टाइम हो चुका था जो कि शैन के ड्रीम पर ही बेस्ड थी। सो अकॉर्डिंग टू स्टोरी एक बैकपैकर घने जंगल में गुम हो चुका होता है। इधर उधर भटकने के बाद उसकी नज़र अचानक एक झोंपड़ी पे पड़ी थी जो कि फेरी की थी। इसे काफ़ी भूख लगी थी तो इसके पूछने पे और साथ में मांगने पे उस फेरी ने बाकायदा इसे खाना भी दिया था। अचानक बाहर से आवाज़ें सुन के उसने भी बैग पैकर को छुपा ही दिया था। उसके फ्रेंड्स तो आते ही स्मेल से पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान है ना। वो साफ मुकर जाती है, नहीं इधर तो कोई नहीं आया। पर वो बिलीव नहीं करते कि हम तुम्हारी शिकायत माउंटेन्स गॉड को लगाएंगे। अब लड़के को बचाने के चक्कर में फेरी ने अपने फ्रेंड्स से फाइट भी कर ली थी। वो उस पर एहसान कर चुकी थी, इसलिए बैग पैकर ने फेरी को इस जंगल से निकालने का फैसला कर दिया था कि तुम मेरे साथ चलना, इस तरह तुम माउंटेन्स गॉड की पनिशमेंट से बच जाओगी। दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन की जानिब चल पड़े थे। एक रेड धागा भी उन्होंने अपने हाथों पे बांधा था। अब जब लड़के को पता चलता है कि इस जंगल में से एक दिन में बस एक ही पर्सन निकल सकता है तो उसने सोच समझ के फेरी को ही भेजने का डिसाइड किया था। रेड धागा तो उसी के साथ पीछे ही रहना था। फेरी उसे बताती है कि एक्चुअली में मैं इस जंगल में ट्रैप्ड थी, तभी मैं यहाँ से जा सकती थी जब किसी ने मुझे टिकट बाय करके देना था और वो तुम निकले। यहाँ पर तो वो उसे हक करने के साथ साथ वापस मुड़ के किस भी कर लेती है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वो लड़का फिर जंगल में ही रह गया था। और इसी के साथ ही फिर शैन की तो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इस स्टोरी में से फॉल्ट्स निकालने के साथ साथ वो तो वाइट कैट के ऑनर को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो को ही दे देता है। ये उस कैट की थॉट्स रीड नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। एंड वो कैट को अपने साथ शॉप पे रखने का सोचती है कि इस तरह मुझे भी बड़ा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सारे कस्टमर्स इसे ही देखने आएंगे। शैन उसे अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अभी उसने इन दोनों कैट्स को अपने रूम से ले जाने का ही कह दिया था, पर वो इसे ले जा ही नहीं पा रही थी। ढीठ बन के बिल्कुल वहीं पर ही बैठी रहती हैं। अब ये फिर उसे रात को इनके साथ इधर ही अपने रूम में स्टे करने को कहता है। वो समझ रही थी कि शायद बेड पे मैं अकेली इनके साथ ही सोऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था।
मिस्टर शन भी साथ ही लेट जाता है। ये तो चिढ़ जाती है। नीचे तो उसे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही होती। अब जब ये बात शन नोट करता है, वो उसे उठा के फिर बेड पे लिटा के खुद उसकी जगह पे लेट जाता है। अब ये उसकी स्नाई स्टोरी को लेके ही इससे डिस्कशन करने लगती है कि वो बैग पैकर बॉय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो रेड धागा जानबूझ के उसने फेरी से बांध दिया था ताकि उसका लक वो ले सके। एंड फेरी को अपने बैड लक के साथ उसने वहाँ से भेज दिया। इसके बाद आखिर बैग पैकर का क्या बना, ना तो वो जानती थी और ना ही शैन। अगले दिन वो कैट के थॉट्स रीड कर पा रही थी, इसलिए वो फिर यहाँ पर जान भी चाहती है कि आखिर इसका मालिक कौन है। तभी शैन उसे फिर एक पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कोई नहीं बल्कि इसी कैट का ऑनर ही था। वो कैट को यूं छोड़ने पर उनसे सॉरी भी बोलता है और साथ में प्रॉमिस भी करता है कि आइंदा मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। वो कैट उसका गुड लक की थी। ये बात तो उसे इससे दूर होके ही पता चली थी। उसके जाते ही ये अब शैन से पूछने लगती है कि मुझे अपने साथ रखने का तुम्हारा कोई बुरा इरादा तो नहीं है ना। तो वो नो कहता फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये इधर परेशान दिखाई दे रही थी। अब फिर ये कैट की बात याद करने लगती है कि उसने इसे बताया था कि शैन उस बैग पैकर की तरह तुम्हारा लक लेना चाहता है, तभी उसने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। तुम उसके लिए एक लकी चार्म ही हो। और वो बैग पैकर बाद में फेरी को धोखा दे के पछता ही रहा था। एंड रेस्क्यू टीम ने फिर उसे जंगल से जाके बचा लिया। ये शैन के बारे में सोचने लगती है। वो अब फिर बिल्ले की फेवर लेने पहुंची होती है एंड उसी से ही कह के इसने शैन को साइड पे भिजवा दिया था। इसने अब फिर उसके ऑफिस में जाके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर दी होती है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि उसने मुझे यहाँ स्टे अपने फ़ायदे के लिए ही करवाया है। बाकी सारी कहानियाँ तो झूठी ही थीं। वो उस पर गुस्सा भी करती है। अब शैन उसे यकीन दिलाने लगा था कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये बिलीव नहीं करती। वो भी इस पे भड़क ही जाता है कि तुम मेरी बात आखिर क्यों नहीं समझ रही हो। अब इसने तो उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का ही फैसला कर लिया था कि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और उसके रोकने के बावजूद भी ये तो वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।